हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 13 एक्सपोनेंशियल पावर्स के ट्राइडीज गिवन इन पेज नंबर 261। क्वेश्चन है एक्सपैंड बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए, किसी भी नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है क्योंकि हम बहुत पहले से सीख रहे हैं। लेकिन अब नई चीज़ हम क्या सीखेंगे? नई चीज़ हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को एक्सपैंड करने के बाद हम उसको एक्सप्रेस करेंगे यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सप्रेस इट यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा बट you will able to understand when you will solve the answers. Okay, then only you will get to know that what we have to do in these questions, right? So our first question is 172. Okay, थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपने पेज के साइज को। तो पहला क्वेश्चन हमारा 172। ठीक है, 172 को सबसे पहले तो हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड वो तो हमें आता ही है। ठीक है, so we know how to expand a number, we know how to convert a number into expanded form, right? So what we have to do first, so this is 172, so 1 into 100 plus, right? Now we are expanding it. Okay, so 1 into 100, then 7 into 10, right? Into, sorry, plus 2 into 1। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस इट यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। नाउ अब हम इसको कैसे करेंगे? सी, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है यूजिंग पावर्स ऑफ 10। तो आप देखिए, यहाँ पे पहले तो हम 1 इंटू, अब यहाँ पे 100 जो है इसको हमको शॉर्ट में लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 जीरो है, यानी कि 10 जो है वो 2 बार आ रहा है, 10 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब 10 2 बार मल्टीप्लाई होगा देन हमारा आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। सो 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 क्या है? 100 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को निकालना हमें आता है। ठीक है, हमने सीखा है वो। अब है 7 इंटू 10। ठीक है, अब 7 इधर लिखेंगे इंटू 10 की एक्सपेंड, 10 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, 10 इंटू 1 क्या होता है? 10 अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 10 ही आएगा, राइट आंसर। प्लस अब क्या होगा? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राइडीज। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? नाउ 5643, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? देखिए, 5 इंटू 1000 प्लस, ओके, नाउ 5 इंटू 1000, ठीक है, फिर 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10। ओके, हमारे पास जगह नहीं बची तो हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 4 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हम अब हमें किस में लिखना है?
इसको हम अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है यूजिंग पावर्स ऑफ 10, राइट। सो 5 इंटू 1000, तो देखिए इजी है, 5 इंटू 1000 के एक्सपोनेंशियल, 1000 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू दी पावर ऑफ 3। इसका मतलब क्या है कि 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा आंसर 1000 आएगा, ठीक है। और हमने कैसे पता लगाया कि 10 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 1000 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3000, यहाँ पे 3 zeros आ रहे हैं, यानी कि 10 रेज टू दी पावर ऑफ 3, 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्लस 6 इंटू 100, यानी कि 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद है 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 1 प्लस, अभी हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 0। अंडरस्टूड? So I think this time you have understood better, right? And now these questions seems to be easy for you to solve. And now we are going to do more questions. Let's see. now देखिए डिजिट्स बढ़ती जाएंगी, अब जैसे 5000 आया था 56000 हो जाएगा, ठीक है। Now 56,439. Now we have to expand it in expanded form, ठीक है। हमको इसका एक्सपेंशन करना है, then we have to convert it into exponential form using powers of 10, right? So let's do. So it is 56,000, ठीक है, यानी कि 5 इंटू 10,000, ठीक है, प्लस इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग पावर्स ऑफ 10। सबसे पहले हम किसका करेंगे, 5 इंटू 10,000 का। तो देखिए मेरे को जगह नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, लेकिन आपको एक ही लाइन में पूरा लिखना है, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो 5 इंटू 10,000, ठीक है। तो इसको हमको किस में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है यूजिंग पावर्स ऑफ 10, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 5, एक सेकेंड रुकिए, हाँ अब देखिए 5 हाँ इंटू 10,000, यानी कि 10 रेज टू दी पावर ऑफ 4, ठीक है, प्लस फिर क्या है हमारा, फिर है 6,000, राइट, 6,000 है, यानी कि 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 3, ठीक है, प्लस फिर क्या है क्वेश्चन, मतलब फिर क्या है 4, मतलब 40 है, राइट। तो 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 1, सॉरी 100 है, ये 2 होगा, क्योंकि हमने एक चीज गलत लिख दी है, उसको हम रब कर लेते हैं। हाँ इधर 10 आएगा, 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे हमने पहले 2 0 लगा दिए थे, 100 कर दिया था बाय मिस्टेक, बट नाउ वी हैव करेक्टेड इट, ओके, हमने उसको करेक्ट कर लिया।
ओके, नेक्स्ट है 30, राइट, यानी कि 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1, देन है हमारा 9, तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। इस तरीके से हमें लिखना है। हमने कैसे लिखा पहले, तो पहले क्या था हमारा 50,000 था, ठीक है, तो 50,000 को हमने कैसे लिखा, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, देन हम प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। ठीक है, इस तरीके से हमें ये करना है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन में आएंगे, लेट्स सी क्या है वो। नेक्स्ट है 1,76,428। अब हमें इसको किस में लिखना है, सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, चलिए करते हैं कन्वर्ट। तो 1 लाख को हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1 इंटू 1 2 3 4 5, राइट, 1 10 100,000 10,000 लाख, ओके, प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस फिर क्या है 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म यूजिंग पावर ऑफ 10, राइट। सबसे पहले हम 1 लाख को कन्वर्ट करेंगे इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो कैसे करेंगे 1 लाख को हम, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, देन प्लस फिर क्या है हमारा, फिर है 70,000, राइट, तो 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। इस तरीके से हम करेंगे। मैं आपको शो करती हूँ। ये देखो हमने क्या किया, हमने जो ये है ना हमारा 1,76,428, हमने पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 1 लाख 1 इंटू लाख प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ये हमने कर लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट। देन हमने क्या किया, देन हमने जो 1 लाख है ना, ये जो 1 लाख है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में, नॉट एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया यूजिंग पावर ऑफ 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम 10 को 1 लाख कब आएगा, 1 लाख आएगा जब हम 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5। इस तरीके से हमने ये सारे करे हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हमारे जो और भी
मतलब प्राइडीज हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, बस एक बच रहा है, वो उसको भी हम जल्दी लाएंगे। एंड देन हम एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स को इस चैप्टर के कन्वर्ट करें, आई मीन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।